जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ लेगा वो कर लेगा। वाह। कि मैंने सुलेमान से कहा कि ये फिल्म में छोड़ देनी चाहिए। घास फूस आप इतना खा सकते हो, खुराक इतनी काफ़ी है। MF हुसैन साहब आए थे, वो आके मेरे को पेंटिंग देके चले गए। मैंने गेट पे उनको पकड़ के मैं कहा ऐसे कैसे जा रहे हैं, तो हम आपके यहाँ बर्तन खाली थोड़ी भेजेंगे तो शाम को। ये 2 AR रहमान मेरे को जिंदगी में मिले हुए हैं। आपके इतने सारे नए नए गाने आए हैं और इतने पुराने गाने भी कमाल के हैं। कहवा कहवा कहाँ से आया? पतंग उड़ाते हुए। सच्ची? हाँ, बचपन में पतंग उड़ाते थे तो ये गाना गाते थे। ये बेसिकली प्योर दुआ है कि रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। कोठी है ना छत पे जी। कि बारिश करो ताकि फसल में दाने पैदा हो, फिर उन दानों को हम अपनी छत पे सुखाएंगे, फिर खिलाएंगे और खाएंगे भी। वाह, आपके पास ये भंडारिया आया कहाँ से यार? सलीम बेसिकली क्या है कि जब इंसान के अंदर घमंड नहीं होता ना तो उसको सुनाई भी अच्छे से देता है। ये बात तो जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ लेगा वो कर लेगा। वाह, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात। बहुत पोएटिकली आपने मुझे बता दिया है कि जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ सकता है वो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आप तोफेल नियाजी साहब के बहुत बड़ा मुरीद फैन हो हूँ। और बहुत किशोरदा। किशोरदा ऑफ कोर्स। लेकिन ये कुछ कुछ जो फोक चीजें हैं ना, जो पंजाब से रिलेटेड है, जो दरगाहों से रिलेटेड है, वो आप इसकी जानकारी आपको बहुत ज्यादा है। मैंने देखा कि आप बहुत गहराई से इसको समझते हो। ये कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली उनके आसपास मंडराती रहती है। तो उनके अंदर 2 चीजें पैदा होती है, कि तो चस्का। अच्छा, चस्का ऐसी चीज है जो आधी रात को हो, अर्ली मॉर्निंग हो, दोपहर को, शाम, किसी भी सूरत हाल में वो आपको एनर्जेटिक रखता है। बिल्कुल। दूसरी होती है लॉ, यानी उस चस्के के अंदर की जो कंसिस्टेंस है उसके साथ रिलेट करना। जो चस्का जो है बहुत चार्मिंग है, लेकिन उस चार्म के अंदर भी एक सुकून है, और उस सुकून को हम सुकूविंदर कहते हैं। हाँ, सुकूविंदर। यस। बट मैं कुछ ट्रेडिशनल चीज़ जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस हुआ है कोई दरगाह पे जो वे यू फेल्ट के अरे यार ये क्या बात है, ये इबादत ही तो म्यूजिक है। सूफीज़्म में जो मैंने अपनी नज़रों से देखा कि मुरीद यानी शिष्य, मुर्शद यानी गुरु, फिर एक मोमेंट ऐसी आती है जिसे उरूज कहते हैं जी, पीक टाइम ऑफ द क्रिएशन, कि मुर्शद को इस बात की फिक्र हो जाती है कि मेरा मुरीद कहाँ है। वाह। वो पूछता है कहाँ है बुल्ला, कहाँ है हुसैन। हाय हाय हाय। ये रंग मैंने तब देखा जब सामने मलेर कोटला से जो कवाल आते थे जी, और मजार के रंग बदलते देखे मैंने, सही में। क्या बात। कोई पेंट किए बगैर मैंने इन फकीरों को, टाट होता ना कपड़े का, वहाँ पे बैठे देखा जी, जहाँ पे इनके लिए मीठे चावल लंगर में दिए जाते थे, न्याज। यस। और इनके पास एक चमड़े की भी थैली नहीं होती, कुछ नहीं होता इनके पास, एक ही दौलत होती है, वो इनके माथे, इनके नूर से टपकती है। वो नज़ारा किसी ने ले लिया तो बस मौज ही मौज है। वाह। और दैट्स व्हाई आई फील सुखी कि फाइनली जब छैया जब गाना आपको मिला तो वो इबादत, वो नूर, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस की थी वो आपने उस गाने में कूट के भर दी है। इट वॉज मेड फॉर यू, इट वॉज मेड फॉर यू। और जिस तरह से आपने उसको निभाया है, एंड उसके बाद वन आफ्टर द अदर, चाहे वो फैशन का जलवा हो, हमारे गाने तो मैं कहता नहीं, बट चकदे के बारे में ये कहूँगा ज़रूर कि सुखी जब आप यहाँ पर गाने आए थे, आपको लगा था ये गाना यार देश का सलीम क्या स्पोर्ट्स होता है, घास फूस आप इतना खा सकते हो, खुराक इतनी काफ़ी हो तो शरीर को यूं कर देती है। सही बात नहीं, पर इसका मीनिंग क्या है आप चकदे के ये है कनेक्टेड? कि जो तर्ज है, जो कंपोजिशन है, जो लिखावट है, वो अपनी जुबान बोलती तो है, वो कुछ तो बताती है कि हाँ इसमें डिफरेंट इंस्टिंक्ट है। ये तो बस हाँ, ये तो आपका प्यार है। बट ऑनेस्टली मैं जब गा रहा था तो मुझे इतना पता था कि इसमें कोई ऐसी बात है जो स्पेशल है जी। फिर क्योंकि उसमें कई चीजें और जुड़ दी थी, स्टोरी, कहानी, एक्टर, डायरेक्शन, पिक्चराइजेशन, और उसके अलावा इंडिया का T20 जीतना वर्ल्ड कप, वो टाइमिंग बड़ी कमाल की थी क्योंकि जब वो इंडिया जीत, वो तो क्रिकेट तो छोड़ो, एशियन हॉकी भी जीते, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गाना बजता है। इंस्पिरेशन है ना, इंस्पिरेशन है। एक ऐसा मोड़ आया था इस फिल्म का म्यूजिक करने के वक्त कि मैंने सुलेमान से कहा कि ये फिल्म हमें छोड़ देनी चाहिए। आय आय। क्या हुआ था कि हमने अलग अलग टाइप के गाने बनाए
प्रोड्यूसर को पसंद आया तो डायरेक्टर को नहीं आया, कभी दोनों को पसंद है तो हमें पसंद नहीं आया। तो एक हुआ ये कि आदित्य चोपड़ा ने हमें कहा कि यार मुझे ना आप जुम्मा चुम्मा दे दो। मैंने जुम्मा चुम्मा कैसे बनाएंगे यार? उसने कहा कि चक दे इंडिया इंडिया, ये टाइप का गाना चाहिए मुझे, जुम्मा चुम्मा दे दे। मैं तो अटक गया था। मैं जयदीप को बुलाया, जयदीप साहनी जो राइटर है, उन्होंने लिखा कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए। ये लाइन सुन के कुछ हुआ, बोला अब कुछ बन सकता है। हाँ, फिर जब चकदे पे फूटा गाना, लेट्स कॉल सुखी। There's only one singer who can sing it. That's it. और वो वर्ड और वो नाम चक दे इंडिया, वो आपकी आवाज़ में सुनकर जो गाना जो गूंजता है, वो तो ये बहुत कम लोग जानते हैं शायद, बट आप बहुत कमाल का लिखते हो। Now I know that आपकी जेनेटिकली आपकी एक नस्ल में ये चीज़ है लिखना। बेसिकली ये आई शाह हुसैन की, जब मैं बाणी पढ़ता था। अच्छा, हम बाणी बोलते हैं। हाँ। गुरु नानक देव जी की बाणी, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। ज्यों तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मोरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। ये हुआ ना इश्क कि प्रेम की नगरी में जब आप आते हो तो उसमें कई तरह के अंदाज आपसे इंट्रोड्यूस होंगे। फिर आपको सर जो अपने तली पे भी रख के चलना पड़ेगा। इत मार्ग पैर तरीजे, जब इस मार्ग पे आप आएंगे, सिर दीजे कान न कीजिए, सिर दे दिया उफ तक नहीं की। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को चांदनी चौक में सर कलम किया गया था। तो ये जो इश्क है ये मिजाजी है, ठेठ पंजाबी में मिजाजी बोलते हैं। हाय हाय। अरे मैं पहला गाना जो रहमान के लिए लिखा था वो गाना छैया गाना नहीं हुआ था। हाँ। पहला मैंने गोविंद इलानी जी की फिल्म के दोनों गाने लिखे थे। हाँ, मुझे पता है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। हाँ, मुझे रंग दे आपने लिखा। हाँ, मुझे रंग दे। फिर एक दिन MF हुसैन साहब आए थे, वो आके मेरे को पेंटिंग दे के चले गए। मैंने गेट पे उनको पकड़ लिया, मैं कहा ऐसे कैसे जा रहे हैं भाई, हम आपके यहाँ बर्तन खाली थोड़ी भेजेंगे। हाँ, हम भी तो कुछ दही पकौड़े खीर बना के भेजेंगे। तो फिर उनको तितली दब उचली मैंने, जिंदगी ख्याल की तेरे, सारे जहाँ की रंगत मुट्ठी में आ गई मेरे। तो फिर वो नशा ही नशा। तो ऐसी बात नहीं है। आप पीर मनावन, हमने जब पीर मनावन चलिया भी किया था, तो द वे यू जस्ट केम अप विद द लिरिक्स ऑफ पीर मनावन चलिया। और मुझे अब ये भी आपसे पता लगाना है कि हौले हौले जब आपने गाना सुना, तो आई रिमेम्बर वन थिंग, पहले आपने उसको बहुत ही अलग अंदाज में गाया, फिर एकदम सॉफ्ट गाया, फिर वी ट्राई टू ब्रिंग इन एक दोनों का बीच का। आप अंदर काम कर रहे थे, आपको मालूम बाहर क्या कांड हो गया था? नहीं बताइए। आदि जी थे, आदि जी को याद हो तो वो भी बहुत हंसे थे। दैट वाज द फर्स्ट मुलाकात विद आदित्य चोपड़ा जी। अच्छा, वो एक्चुअली जब मुखड़ा गा के बाहर आया तो बड़ा गले लगाया, कितने बहुत सॉफ्ट। मैं क्या ट्रक ड्राइवर प्यार नहीं करते? तो शाहरुख को जाके बता दिया, वो बोलता है ट्रक ड्राइवर प्यार नहीं करते। ठीक है चल, मैं बाद में फिर रिक्शा आ गया उसकी जगह। वो मेरे को कहते मैं ट्रक चलाऊंगा, चल ठीक है। उसको बोलो ट्रक किधर है। और फिर मेरे को मालूम था कि आप अल्टीमेटली आई हैव टू मीट यू टू अंडरस्टैंड। इट केम आउट वेरी वेल। ये क्या चीज़ है। तो सूफीज़्म के बारे में कहते हैं कि मतलब वो एक बिरहा है। बिरहा नहीं है, वो एक सुकून है। सुकून है। हम कहते हैं कि रात बड़ी डरावनी होती, क्यों? रात की अपनी अहमियत है। दिन भर जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी करते हो, रात को सो के तो करते हैं। क्या बात है। कई तरह की रौनकें रात को लगती हैं। वैसे मैं रात को काम करता हूँ और दिन में सोता हूँ। हाँ, ये तो आप जानते हैं। ये 2 AR रहमान मेरे को जिंदगी में मिले हुए हैं। अरे नहीं। ये अच्छा, तुम्हारा उसका गड़बड़ी है कि वो रिकॉर्ड 4 बजे करते हो, तुम 10 बजे तक कर लेते हो। हाँ, नहीं मैं वैसे 4-5 बजे तक घर जाता हूँ, बट मैं सिंगर को कभी नहीं बॉदर करता हूँ 4-5 बजे तक। अरे वो मैं अपना लगा रहता हूँ। हाँ। और जब मैं शुरू में उससे मिला तो मैं उस दिन मेरे को लगा शायद लेट हो गए हैं। हाँ। इसलिए 3 बजे गाना रिकॉर्ड हो रहा है। वो तो जल्दी था, 3 बजे जल्दी था। फिर मैंने उसको बोला भी, कहता मेरे को आशीर्वाद मिलता है। हाँ। जो पहली लौ होती है 3-4 बजे का जो पहर है, जो पहरा पहला पहर है। मैं कहा यार आशीर्वाद तो हमको भी 6 बजे से मिलना शुरू हो जाता है शाम को। सुखी। पर ये गाना बहुत अच्छा बनेगा सुखी। सावल मोड़ बुहारा मैं बाट निहारा, तत्ती रो मैं बाट निहारा।
नमस्कार।